नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित लखोटिया और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कंज्यूमर इज किंग में। कोरोना महामारी के चलते आज तक टीवी और सोशल मीडिया से दूर रहने का जो भी ज्ञान हम और आप अपने बच्चों को देते थे, इस महामारी के दौर ने कहीं ना कहीं बच्चों और हमें खुद उसके काफी करीब लाकर खड़ा कर दिया है। कोरोना महामारी ने हम सबका ऑनलाइन टाइम या स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया है, ये तो जाहिर सी बात है। जहां इसके कई फायदे हैं तो वही ये कुछ हद तक नुकसानदायक भी रहा है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक लेख में एक स्टडी का जिक्र किया गया है जिसके अनुसार भारत में स्क्रीन टाइम यूजेज में 25% की वृद्धि हुई है, तो लगभग 5 घंटे प्रतिदिन से बढ़कर लगभग 7 घंटे हो गई है। युवाओं के साथ साथ बच्चों के भी ऑनलाइन समय में बढ़ोतरी हुई है। आज हमारे शो में हम बात करेंगे कि बच्चों पर विस्तारित ऑनलाइन उपयोग का क्या प्रभाव पड़ा है और अब जब धीरे धीरे स्कूल्स फिर से खुल रहे हैं तो बच्चों को किस तरह से उनकी सहायता की जाए ताकि स्कूल लौटना उनके लिए आरामदायक हो सके। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक है डॉक्टर प्रीति पारक जो है साइकाइट्रिस्ट एंड हेड ऑफ एम्पावर सेंटर इन कोलकाता, और साथ ही हैं ज्योति गुप्ता, प्रिंसिपल डीपीएस साहिबाबाद। नमस्ते डॉक्टर प्रीति, ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रीति, पहले आपसे पूछूंगा कि कोविड महामारी के दौरान सब बच्चों को डिजिटल रूट अपनाना पड़ा, वो चाहे स्कूलिंग के लिए हो या अपने दोस्तों के साथ भी बात करने के लिए। अब इसका कितना गहरा असर देखा है आपने बच्चों में? हाल फिलहाल में तो मुझे बच्चों में बस समस्याएं ही समस्याएं नजर आ रही हैं। जैसे बच्चे अब ये फील करते हैं कि उनके क्लासमेट्स या फ्रेंड्स ने अगर मैसेजेस का जवाब कुछ देरी से दिया तो उन्हें लगता है कि शायद वो मुझसे नाराज है, मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, जो कि बड़ों को समझ आएगा कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट आप ये बच्चों को कैसे समझाएं। ये चीजें जब हम कंप्लीटली ऑनलाइन मोड्स पर डिपेंडेंट नहीं थे तब नहीं था। बच्चे यहाँ तक बोलते हैं कि टीचर ने ऑनलाइन क्लास में मुझ पर ध्यान नहीं दिया, तो टीचर के लिए भी तो पॉसिबल नहीं है ना क्लास में सबके ऊपर ध्यान देना। तो बच्चों के अंदर जो मुझे दिख रहा है वो एक तरह का चिड़चिड़ापन और लाइफ से उनको ढेर सारी शिकायतें हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, खाली समय बहुत है, बाहर खेलना कूदना बंद है, स्कूल जाना नहीं है, पूरे समय वही घर में ही रहना है, वही पापा मम्मी, वही भाई बहन। तो काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन है बच्चों में। मुझे लगता है ये काफी हद तक हमारी जो ऑनलाइन मोड पर जो डिपेंडेंस है पढ़ाई लिखाई की, इसके कारण है। जी, तो ज्योति जी, अब आपसे पूछूंगा क्योंकि देखिए इस समय जब महामारी चल रही है, अभी भी खत्म नहीं है पूरी तरह, तो ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़रूरी था, नहीं तो बच्चे काफ़ी पीछे रह जाते। लेकिन एक स्कूल की ओर से आप क्या प्रयत्न करती हैं कि बच्चों को उनके ऑनलाइन समय का प्रबंधन करने में कैसे मदद कर रहे हैं स्कूल्स? स्कूल्स ने पहले तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना सिखाया। किसी को भी नहीं आता था। प्राइवेट स्कूल्स ही सबसे पहले ये कदम उन्होंने उठाया जब सबसे पहले पैंडेमिक आया था। तो एग्जाम्स होने वाले थे बच्चों के मार्च में, और स्कूल्स को ये समझ में नहीं आया कि कैसे अपने एग्जाम्स खत्म करें और कैसे नया सत्र जो है वो शुरू करें। तो स्कूल्स ने बिना किसी मैंडेट के और बिना किसी प्रेशर के अपने आप से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी। उस वक़्त हमें ये नहीं पता था कि हमारे पास कितने चैलेंजेस आएँगे, बच्चे क्या इससे कोप अप कर पाएँगे, टीचर्स क्या सीख पाएँगी। तो इसमें सिर्फ़ प्रबंधन में ना सिर्फ़ बच्चों का हमें ख़्याल रखना था, बट टीचर्स का भी ख़्याल रखना था। क्योंकि टीचर्स को अगर टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन पढ़ाई कराना नहीं आता, तो बच्चे कैसे पढ़ पाते? तो बच्चों को पहले हमने ऑनलाइन मूव करवाया और धीरे-धीरे हम सब ने बच्चों के साथ ही सीखा कि कैसे मैनेज करना है। हम आगे बढ़ते गए, बच्चे हमसे भी आगे बढ़ते गए। हम लोग जो है बच्चों को अगर असेस करना पहले ट्रांज़ैक्ट करते थे उनके साथ, तो बच्चों ने सीखा कि कैसे हमें ऑनलाइन सीखना है। बहुत सारे बच्चों के वीडियोज़ भी ऑफ रहने लगे, वो अपनी मर्ज़ी करने लगे। पेरेंट्स कहते थे आप लोग पढ़ाते हैं, पर बच्चे तो घर पे लेटे होते हैं या भाग रहे होते हैं, या सिर्फ जब टीचर जो है आवाज लगाती है तो एकदम सामने आ जाते हैं।
मैंने खुद देखा है कि हम बच्चों को आवाज लगाते रहते हैं और कई दफा वो साथ में होते भी नहीं है, तो वो भी बच्चे भी कहीं ना कहीं शॉर्टकट इस चीज का काटने लगे। और उसके बाद जब हमने असेस करना शुरू किया तो बहुत सारे असेसमेंट्स हमने देखा कि शायद फेयर असेसमेंट्स नहीं थे। अगर बच्चों को वन ऑन वन वही चीज अगर हम समझाने को बोल देते हैं एज जी। टीचर्स, तो बच्चे उसको समझा नहीं पा रहे थे, पर वो आंसर जो है अपना ठीक लिख पा रहे थे। तो बहुत सारे गैप्स थे जिनको ब्रिज करते करते आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। पर कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो बच्चे स्ट्रेस में हैं, और पर बच्चों ने एक नया स्किल सेट भी सीखा है, जो कोलैबोरेशन, जो कम्युनिकेशन, जो प्रेजेंटेशन बच्चों को क्लासरूम में उतने अच्छे से नहीं आ सकती थी, वो चीज ऑनलाइन में सीखी गई है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि बच्चे कहते हैं कि टीचर ने हम पे ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे बच्चे इसमें भी परेशान होते हैं कि टीचर ने हम पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। टीचर मुझी से पूछती है, और क्लास में क्या होता है कि बच्चे इधर उधर छुप जाते हैं, पर ऑनलाइन सारे बच्चे जो है एक ही स्क्रीन पे एक ही दूरी के साथ नजर आ रहे हैं, प्लस बोर्ड भी जो कि क्लास में आगे वाले बच्चों को ज्यादा नजर आता है, पीछे वाले बच्चों को कम नजर आता है। और टीचर जो पढ़ाती है कई दफा ये भी होता है कि सिर्फ सामने के 2 रोज को पढ़ा लेती है, पर यहाँ तो सब बच्चे एक साथ जुड़े हुए हैं, पूरी स्क्रीन पे बच्चे आते हैं, और टीचर एक एक करके उनके नाम के साथ उनको बुला के और उनसे बातचीत करके उनको कोलैबोरेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए आगे भी बुलाती है। तो मैं अ, ये कहूंगी कि हम्म। बच्चे स्कूल में अपने पियर्स को मिस करते हैं। टीचर के साथ वो जो एक बॉन्ड है कि मतलब आपको मिलना हम्म। है, हम्म। आपको टीचर सहला रही है, या वो जो जी। ह्यूमन टच है वो वो जरूर मिसिंग है। और अपने आपस में पियर ग्रुप का भी जो साथ है वो मिसिंग है। पर फिर भी स्कूल्स ने, बच्चों ने, परिवारों ने इस वक्त बहुत एफर्ट करके ऑनलाइन भी जो है पढ़ाई को अपनाया है, और बहुत सारे चैलेंजेस हम लोगों ने जीते हैं और हम लोग आगे बढ़े हैं, मैं ये जी। कहूँगी। नहीं, सही बात है। डॉक्टर प्रीति, मैं एक चीज़ पर आपका ध्यान लाना चाहूँगा, जो ज्योति जी ने कहा, स्ट्रेस, कि बच्चे अब काफ़ी स्ट्रेस फेस कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम में पढ़ने के लिए। इसका क्या असर आपने देखा है? आप किस तरह से बच्चों को और पेरेंट्स को गाइड कर रही हैं? स्ट्रेस तो देखिए डेफिनेटली बढ़ा है, सिर्फ बच्चों का ही नहीं, पेरेंट्स का स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले बच्चे अगर स्कूल जाते थे तो उतने घंटे के लिए माँ थोड़ी सी फ्री हो जाती थी, वो अपने घर के काम निपटा लेती थी। अब वो समय भी नहीं मिलता। पेरेंट्स के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई उनको सुपरवाइज करना है कि बच्चा ऑनलाइन क्लास ठीक से अटेंड कर रहा है कि नहीं। एट द सेम टाइम देखिए बच्चों का स्ट्रेस भी बढ़ा है। पहली चीज ये है ना कि सबके पास लैपटॉप्स नहीं है। अगर कोई मोबाइल फोन से जुड़ रहा है तो शायद वो उतना कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में। मोबाइल फोन भी, स्मार्टफोन सारे लोगों के पास नहीं था। जो थोड़े से भी जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे या बाकी जो जिनके लिए स्मार्टफोन भी एक बड़ी चीज होती है, उन सबको इस नए मॉडल में एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा है, उनके पेरेंट्स को भी। इसके साथ ये भी हुआ है कि जो ऑनलाइन क्लासेस में ना, देखिए आप बहुत सी चीजों से आपके पास बचने का ऑप्शन होता है। कई बच्चे जैसे वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हैं, उसके बाद जैसा मैडम ने बताया कि टीचर खोज रही है और बच्चे जवाब ही नहीं दे रहे, और आप कितना भी उनको बोलो वो ऑन नहीं करते वीडियो। क्लासेस वो ठीक से करेंगे नहीं तो फिर पढ़ाई का स्ट्रेस हो जाता है, एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे। अब वो एग्जाम का समय जब आता है तब रियलाइज होता है कि हमने तो इतनी क्लासेस बंक की है, कोर्स हमारा खत्म ही नहीं हुआ। तो ओवरऑल जो स्कूल के जो फायदे होते थे ना, जैसे देखिए डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन ऑनलाइन मॉडल में नहीं आएगा। जो आप स्कूल जब जाते हो, आप प्रार्थना के लिए सब बच्चे एक साथ खड़े होते हैं, या किसी और चीज के लिए आप लाइन में सारे लोग एक साथ, एक के पीछे एक खड़े होना, आप लाइन को तोड़ते नहीं हो। ये चीजें जो है ना, इनसे भी बच्चों की जो मानसिक क्षमता है या उनके जो व्यवहार का जो
या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है उसमें सुधार होता है। इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, जो स्कूल से हमें मिलता है। तो जब ये स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट कई महीनों या साल, 1.5 साल के लिए हम बच्चों की लाइफ से हटा रहे हैं, तो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो क्षमता है आसपास के लोगों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट करने की, टीचर्स की बात सुनना, बड़ों की बात को सुनना, ओबीडियंस, ये सीखना कि हमको अगर किसी चीज के लिए बोला जा रहा है तो हमें वो करना है, इन सारी चीजों में कमी आई है। और इसके कारण ऑब्वियसली कई तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, तो जो लेकिन कि माँ अब बाप भी ज्योति इस जी, मैं आपसे ये पूछूंगा कि अब जब कोविड खत्म होने को है और उसके आसार दिख रहे हैं हमें, तो कुछ राज्यों में स्कूल्स फिर से खुल रहे हैं, तो अब स्कूल्स बच्चों की किस तरह से मदद कर सकते हैं ताकि उन्हें स्कूल लौटने में आसानी हो? तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि काउंसलिंग बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, तो हमें बच्चों के साथ लगातार बात करनी होगी और उनको बताना होगा कि डरना नहीं है। क्योंकि बच्चों ने अभी मतलब जब सेकेंड वेव आई थी तो बच्चों ने अपने आसपास इतना लॉस देखा है, इतना दुख देखा है, इतनी ग्रीफ देखी है कि बच्चे डर गए हैं। उनको लगता है कि कहीं मैं अपने पेरेंट्स के लिए या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए इन्फेक्शन तो नहीं लेके चला जाऊंगा, या अगर मुझे कहीं इन्फेक्शन हो गया तो मेरा क्या होगा। क्योंकि कई बच्चों ने मुझसे ये सवाल पूछा, इज द वर्ल्ड गोइंग टू कम टू एन एंड। और छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक ने पूछा कि क्या हम कभी भी मास्क नहीं उतार पाएंगे, या कहीं क्या हम कभी भी अपने फ्रेंड्स को हग नहीं कर पाएंगे, क्या हम कभी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। तो बच्चों के जहन में बहुत सारे सवाल है, और बच्चों को अभी वैक्सीन भी नहीं मिली है। बड़े लोगों को वैक्सीन मिल गई है, कई बच्चों में जिनके परिवारों में इन्फेक्शन था या जो इवन एसिम्प्टोमेटिक थे, उनमें एंटीबॉडीज तो हैं, पर अभी भी बहुत डर है। उसके साथ साथ मीडिया का एक्सपोजर, मतलब हर दिन उन्होंने न्यूज में भी देखा है कि कितना, मतलब नॉट जस्ट उनके आसपास पर पूरे विश्व भर में किस तरह से, मतलब इस पैंडेमिक ने सब चीजों को और सब लोगों को कैसे अफेक्ट जो किया है। इम्पैक्ट हुआ है। सो हाँ, जो इम्पैक्ट हुआ है उसका, तो बच्चों से बातचीत करनी पड़ेगी। बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि धीरे धीरे आप लोग स्कूल आइए, चाहे आप हफ्ते में 2 दिन आइए, जब और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप फिर और आइए। और अपने साथ जो है आपको थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल्स, जिसके बारे में मतलब जगह जगह पे हर लोग, इवन मीडिया भी हर तरीके से जो बच्चों को बताती है, तो उसका पालन करना चाहिए। और थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना चाहिए। और काउंसलिंग बहुत जरूरी है। हमें बच्चों को ये बताना है कि ये टेम्पररी है, और ये दिस टू शैल पास, ये भी निकल जाएगा। और हमें अपना कॉन्फिडेंस जो है, अपना विश्वास जो है, वो कायम रखना है, ताकि हम टूटे नहीं, या हम किसी भी तरह के मानसिक किसी भी समस्या का हम पार्ट नहीं बने, और हम धीरे धीरे जो है वापस आए अपना ये बच्चे। बहुत ज़रूरी जी। बात कही आपने कि ये एक टेम्पररी चीज़ है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। डॉक्टर प्रीति, लेकिन एक ज़रूरी बात ये है कि जो जितना समय बच्चे स्कूल में बिताते हैं उससे कई ज़्यादा समय वो घर पर बिताते हैं, तो इसमें माता पिता की कितनी अहम भूमिका हो जाती है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को की मदद करें कि अब ये अगर जैसे महामारी जा रही है और बच्चों को शायद स्कूल वापस जाना हो या अब बाहर भी जा सकते हैं, बाहर खेलने जा सकते हैं, तो इसमें माता पिता अपने बच्चों को किस तरह गाइड कर सकते हैं, उनकी किस तरह मदद कर सकते हैं? देखिए, पहले तो बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि बीमारी क्या है। क्या बच्चा इससे बहुत ज्यादा डर रहा है? जैसा ज्योति जी ने कहा कि कई बच्चों ने इस तरह के सवाल पूछे कि इज द वर्ल्ड कमिंग टू एन एंड। अगर बच्चे के मन में कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं कि
सब कुछ खत्म होने वाला है, ये कभी भी ठीक नहीं होगा, तो माँ बाप को बैठ करके इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर माँ बाप के पास जानकारी का अभाव है तो हो सकता है कि टीचर्स उनकी मदद कर सकते हैं, पर बच्चे को ये बताना बहुत जरूरी है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं इन सबका समाधान है। अगर सामने एक समस्या है तो हमारे पास ऐसा नहीं कि हम निहत्थे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मास्क को लेकर बच्चों को परेशानी है तो उनको ये भी बताया जा सकता है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है, अगर आपसी जो सोशल डिस्टेंसिंग को हम फॉलो करते हैं, तो कुछ सिचुएशंस में शायद हम मास्क ना भी यूज करें तो चल सकता है। मास्क के फायदे क्या हैं? अगर हम मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अपनी भी जिंदगी बचा रहे हैं, दूसरों की भी जिंदगी बचा रहे हैं। तो जो रिलक्टेंस होती है या मास्क नहीं लेने की जो इच्छा होती है या रेजिस्टेंस जो मिलती है, उसको हमें समझा करके उससे लड़ना है। अगर बच्चे ये समझ जाते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम इन सबको किसी ना किसी तरह से सुलझा सकते हैं, तो उनमें हिम्मत आती है कि आने वाले जो चेंजेस आ रहे हैं, जब उन्हें वापस स्कूल ज्वाइन करना है, उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ जो वापस लौटना है, तो उसमें जो भी चैलेंजेस आएंगे उनमें वो हिम्मत होगी उसका सामना करने की। अगर माँ जी। बाप खुद ही डर जाएंगे, क्या होगा, बच्चे को भेज रहे हैं पता नहीं कहीं कुछ हो ना जाए, तो माँ बाप अगर खुद डरे हुए हैं ना, तो वो एंजाइटी बच्चे में भी पास होती है। बच्चे को समझता है कि मेरे माँ बाप परेशान है, मेरे माँ बाप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आप माँ बाप जो भी सोच रहे हो, बच्चे के सामने ये चीज एक्सप्रेस नहीं होनी चाहिए कि आप परेशान हैं। आपको बैठना है, बच्चे को अच्छे से समझाना है कि ये परेशानियां हैं, ये समाधान है, और घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी बात कही आपने डॉक्टर प्रीति की। जो माता पिता है या बाकी परिवार वाले हैं, उन्हें शांत स्वभाव में रहना चाहिए, एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए उन्हें, ताकि बच्चे भी उनसे सीखें। ज्योति जी, एक पिछले महीने चीन ने बच्चों के ऑनलाइन गेमिंग उपयोग पर प्रतिबंध लगाए थे। आपको क्या लगता है कि भारत को भी इस तरह के कोई कदम उठाने चाहिए? बच्चे गेम्स में बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हैं और उनको अपने वक्त का पता नहीं चलता कि वो कितने कितने घंटे खेलते रहते हैं। तो जब वो एंगेज होते हैं तो उनकी आंखें, उनका दिमाग, उनका जहन और यहाँ तक कि उनके जो हाथ पैर हैं, वो भी सारी बॉडी एंगेज रहती है गेम के साथ। तो वक्त तो उतना ही है, 24 घंटे हैं, 24 में से 8 घंटे आपको सोना ही है, बाकी 3 घंटे आपके खाने-पीने में, अपनी जो डेली आपके चोर्स है, वो करने में बीतते ही हैं। तो अगर बच्चों को पढ़ाई करनी है और अपने आप को फ्रूटफुली एंगेज करना है, कोई आप खेलना चाहते हैं, कोई फिजिकल फिटनेस करना चाहते हैं या कोई डांस, म्यूजिक, थिएटर सीखना चाहते हैं, तो आपके पास वक्त नहीं बचता है। और आजकल जो गेम्स हैं वो कमर्शियल होने लगे हैं। बच्चे कोलैबोरेटिवली इंटरनेट पे किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने एज ग्रुप के साथ ही जुड़ेंगे, वो अपने से बहुत बड़े और बहुत छोटे लोगों के साथ और बहुत बड़े लोगों के साथ भी जुड़ जाते हैं। तो बहुत डेंजरस हो जाता है ये जो क्रॉस कम्युनिकेशन है, वो भी बहुत डेंजरस हो जाता है और कहीं-कहीं तो मनी भी इन्वॉल्व्ड होता है। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें कि गेमिंग की तरफ बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। हमने ब्लू व्हेल जैसे गेम्स का, पबजी जैसे गेम्स का हमने पहले भी देखा है कि उसका इम्पैक्ट और उसका इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर क्या आता है। तो कहीं न कहीं हमें बच्चों को इससे दूर रखना है। हाँ, कुछ बच्चे अगर मतलब गेम डेवलपमेंट की तरफ, कोडिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो टिंकरिंग करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए अलग कोर्सेज़ अवेलेबल है और वो बहुत ही स्टैंडर्ड कोर्सेज़ होते हैं, वो अवेलेबल है। पर सिर्फ़ गेम को खेलने के लिए खेलने में बहुत ज़्यादा वक़्त बच्चों का खराब होता है और मैं माँ-बाप से भी माता-पिता से भी ये थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करूँगी कि वो घर पे देखें कि बच्चे जब खेल रहे होते हैं या जब ऑनलाइन होते हैं, तो वो खेल नहीं रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं और कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं।
तो मेरा मानना है कि बैन हो जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात कही है आपने ज्योति जी, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक हद तक सही है, अच्छी भी है, लेकिन उसका सही प्रयोग करना चाहिए बच्चों को, और उन्हें सिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम उन्हें बचपन में सिखाते हैं कि इस तरह आप रास्ता क्रॉस करिए, लेफ़्ट देखिए, राइट देखिए, उसी तरह उन्हें ये भी सिखाना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, उसमें ध्यान दीजिए, क्या सही है और क्या गलत है। डॉक्टर प्रीति, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सीमाएं कैसे बनाए जाए ताकि बच्चे ऑनलाइन मोड का अच्छा उपयोग करें? और सीमाएं तो देखिए माँ बाप को ही सेट करनी होगी, और बच्चों के साथ उनकी रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि अगर माँ बाप ना बोल रहे हैं किसी चीज के लिए, तो बच्चे को मालूम होना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पर इसमें से कोई भाव तोल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मम्मी ने या पापा ने कह दिया कि भाई अब मोबाइल रखो, तो अब रखना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब माँ बाप बच्चे को अपनी ना समझा नहीं पाते, या उस ना को वो एनफोर्स नहीं कर पाते। तो माँ बाप बोल रहे हैं कि भाई अब ये ठीक नहीं है, इतना कर लिया, इतने घंटे तुम खेल चुके हो, बंद करो। बच्चा लेकिन सुन नहीं रहा है, परेशानी वहां आती है। तो बच्चे को अपने बच्चे को ये समझाना कि अगर कुछ बोला जा रहा है तो उसको मानना है, नहीं मानते हो तो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स तुम्हारे लिए आ सकती हैं। ये कम्युनिकेशन माँ बाप में और बच्चे में कई बार नहीं होता है। एक एक बच्चा होता है आजकल सबका, माँ बाप को मना करना अच्छा नहीं लगता बच्चे को। परेशानी यहाँ आती है। देखिए टेक्नोलॉजी पूरी तरह खराब होती नहीं है, पर उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घूम फिर के माँ बाप के ऊपर ही आएगी। जी, ज्योति जी, एक ज़रूरी बात आपसे जानना चाहूँगा कि जब महामारी शुरू हुई थी और तब से लेकर आज तक स्कूल्स के ज़रिए, मतलब जो आपकी ऑनलाइन एजुकेशन है, वो काफ़ी बदल गई है, काफ़ी अलग सिस्टम आपको यूज़ करना पड़ा रहा होगा। तो बच्चों द्वारा ऑनलाइन उपयोग के संबंध में महामारी के दौरान आपको कौन सी कुछ सीखें मिली है? बहुत सारी सीखें मिली हैं, हमने बहुत सारा इनोवेशन किया है, बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ बच्चों ने सीखी हैं, पर हमने भी सीखी हैं। एक नया स्किल सेट बच्चों को मिला है। तो आगे गोइंग फॉरवर्ड, मतलब यहाँ से जब हम आगे भी जाएँगे, तो हम टेक्नोलॉजी को अब बिल्कुल नकार नहीं सकते, और टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा हम लोग प्रयोग अ, अपने आगे की फ्यूचर एजुकेशन में, एक दफ़ा अगर स्कूल्स पूरी तरीके से खुल जाते हैं, तो भी हम उसको यूज़ करेंगे। आप देखिए कि जो टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं या हम लोग भी हायर कर पा रहे हैं, अगर उनको फिजिकली अगर हम हर वक्त स्कूल में नहीं ला पाते हैं, उसका लाभ बच्चों को मिलता है। और अब हम ये भी समझ गए हैं कि अगर दूर दराज के जैसे एरियाज में जहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, तो टीचर्स एक जगह पे पढ़ा रहे हैं या जो भी उनकी क्लास में चल रहा है, उसका लाभ जो है बहुत सारे बच्चे उठा सकते हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे कोलैबोरेट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, तो बच्चा सिर्फ स्टैंड अलोन आइसोलेशन में नहीं सीखता है। मतलब पहले हम कहते थे कि जो कुछ टीचर कह रही है दैट इज द गॉस्पेल ट्रूथ, वो सबसे मतलब बढ़िया चीज कह रही है और उससे कोई अच्छा और कोई कुछ बता नहीं सकता। बट आजकल एक्सपोजर बच्चों के पास इतना है कि बच्चे खुद भी बहुत कुछ जानते हैं। तो आपस में जो पीयर लर्निंग है या जो कोलैबोरेशन है या जो कम्युनिकेशन है, ये या जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है, मीडिया लिटरेसी है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, सो इतनी सारी ट्रांसफर ऑफ आपके इंफॉर्मेशन है, ये इतनी सारी चीजें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन जब बच्चे अब आपस में भी ट्रांजैक्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्किल्स वो नए सीखते भी हैं। जैसे बहुत आप प्रोजेक्ट्स देते थे बच्चों को, तो हमेशा पेरेंट्स चीज़ें इस चीज ज़रूरी की है कंप्लेन इसमें कि करते थे। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं और कुछ बुरी भी हुई है, दोनों बच्चों के लिए, माता-पिता के लिए और स्कूल्स के लिए भी। डॉक्टर प्रीति, बस शो समाप्त करने के पहले एक बार आपसे जानना चाहूँगा, आपकी क्या सलाह रहेगी बच्चों के लिए और उनके माता-पिता के लिए कि अब आगे कैसे बढ़ें, कैसे सँभालें अपने आप को इस समय में?
मुझे लगता है कि माँ बाप को अभी बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए बच्चों को एक रूटीन में सेट करने के लिए, जिसकी अब आदत छूट गई है। अब बच्चे क्लास से ठीक 10 मिनट या 15 मिनट पहले उठते हैं, एक बार वीडियो ऑन करके प्रेजेंट करके फिर जाते हैं ब्रश करने, क्लास उधर से चल रही होती है। तो जैसे ही स्कूल खुलेंगे सभी बच्चों को बहुत परेशानी होगी वापस पुराने पैटर्न में आने के लिए। तो पेरेंट्स अगर अभी से बच्चों को रूटीन फॉलो करने के लिए थोड़ा इनकरेज करें तो उनके लिए एडजस्ट करना कुछ आसान हो जाएगा। रूटीन से मेरा ये मतलब है कि समय पे उठना, समय पे सोना, समय पर स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन अटेंड करना, जो होमवर्क का टाइम है उसको फिक्स्ड रखना, खेलने का टाइम फिक्स्ड रखना। ये चीज जी, बहुत मदद करेगी। बहुत बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। आज के शो में इतना ही। हमारे साथ थी डॉक्टर प्रीति पारक, जो साइकाइट्रिस्ट एंड हेड ऑफ एम्पावर सेंटर कोलकाता, और साथ ही थी ज्योति गुप्ता, जो है प्रिंसिपल DPS साहिबाबाद। डॉक्टर प्रीति, ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कंज्यूमर इज़ किंग ET नाउ स्वदेश पर। हमारे आज के शो में इतना ही। बने रहिए आप ET नाउ स्वदेश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।